आज आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग पाठ 7 नीति श्लोक के बारे में जानकारी करेंगे। नीति श्लोक महात्मा विदुर द्वारा लिखा गया है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है, नीति श्लोका नाम रचनाकारः कः अस्ति। तो नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा ए, महात्मा विदुर। महात्मा विदुर इसके रचनाकार हैं। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं महात्मा विदुर से और महात्मा विदुर उसका उत्तर दे रहे हैं। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। तो विदुर नीति जो है वह किनकी रचना है? महात्मा विदुर की रचना है। ये हमारा आंसर बी होगा। विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति। तो विदुर नीति संकलित जहाँ विदुर नीति है उस पाठ का नाम क्या है? उस पाठ का नाम नीति श्लोक है और हमारा आंसर सी होगा। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। ये हमारा बी आंसर होगा। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? सुकृति, अकृति, अपकृति, अनाकृति। सुकृति अकृति जो है वह विनय को मारता है। तो हमारा बी होगा आंसर। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। अपृष्टो बहुभाषते, यह किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका। बिना पूछे जो आदमी बहुत बोलता है वह नीति श्लोक पाठ का उक्ति है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। ए हमारा आंसर होगा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है। महाभारत में अध्याय को पर्व कहा गया है और यह उद्योग पर्व से संकलित है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति क्या देती है? विद्या। विद्या जो है हमें परम तृप्ति देती है और इसका उत्तर ए होगा। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इसका उत्तर बी होगा 6। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा हम लोग बताए थे, उबटन लगाने से रूप की रक्षा होती है और संस्कृत में मृजिया कहते हैं उबटन को। तो हमारा सी आंसर हुआ। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से संकलित है। हमारा सी आंसर होगा। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं। बी आंसर होगा। कुल की रक्षा कैसे होती है? रूप, समाज, योग, चरित्र से कुल की रक्षा होती है। हमारा डी आंसर होगा। सुलभ कौन है? जो मधुर वचन बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, सतत प्रियवादी। बी हमारा आंसर होगा। नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? तो हमारा यहाँ पर परम श्रेय होगा क्षमा। डी आंसर होगा।
विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? अकृति का नाश करता है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्षमा। क्षमा उत्तम शांति है, ये इसका आंसर होगा। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन क्रोध से होता है। नीति श्लोक पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोक पाठ में 10 श्लोक हैं। ये हमारा उत्तर होगा। घर की शोभा कौन है? तो नारी स्त्री जो है वह घर की शोभा होती है। तो हमारा ये उत्तर सी होगा। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश किससे होता है? मूर्खता से, पराक्रम से और ज्ञानहीनता से, सभी से। पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। तो ये हमारा जो प्रश्न था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, वो सब हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और परीक्षा में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा नंबर मिलता है, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।